नमस्ते, आपका मैच चैनल पे स्वागत है। तो यह है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है द करंट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 एंड ये है ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, वाई, कम टू द एज, क्लीन इट अप, focus on yourself, build yourself up, you're no more on my mind, I'm getting over you, don't let them treat you like a second option। तो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, फर्स्ट थिंग मुझे लगता है कि आपके कार्ड्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इस इंसान के बारे में जानने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। विद द वाई कार्ड, लाइक वाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, आपको ये कार्ड पूछ रहा है कि क्यों आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, आपको क्यों जानना है इस इंसान के बारे में। क्योंकि इस इंसान ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, ब्रेकअप हो चुका है प्रॉब्ली विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं या एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, बहुत दुख हुआ ओके, जिसके वजह से मे बी आपने ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू भी हुई बिकॉज आपका इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ख़त्म हुआ करके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी एक मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि इस इंसान ने वो ट्रिगर किया आपके अंदर ओके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स को अगर मैं देखूं तो ये बहुत एक इन एंड आउट एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी में आते हैं पर झट से निकल भी जाते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है। पर मे बी आप एक टाइम पे इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे, बट देन जैसे ही आपने कमिटमेंट की सोची, जैसे ही आपने शादी का सोचा, ये इंसान दूसरे तरफ से निकल गए या दूसरे रास्ते भाग गए। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आप देखो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक टाइप का भाग रहे हैं एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स उनके पीछे छोड़ के भाग रहे हैं, मतलब उनको वो कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको सेटल डाउन नहीं होना है। तो मे बी प्रॉब्ली इस इंसान को ऐसा हुआ होगा इस कनेक्शन में कि ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, बट देन इनके फ्रेंड्स ने इनको काफ़ी इन्फ्लुएंस किया होगा, या हो सकता है कि विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान अभी कमिटमेंट नहीं चाहते हैं, ज़रूरी नहीं कि फ्यूचर में नहीं चाहते हों, बट देन अगर आप इन्हें कमिटमेंट के बारे में अभी बोलेंगे तो डेफिनेटली ये दूसरे रास्ते भागेंगे, मुझे ये लगता है ओके। क्योंकि आप देखिए कार्ड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक रास्ते भाग रहे हैं एंड पीछे छोड़ जा रहे हैं वो 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स फैमिली, बाद में लेगेसी की बात करता है, सब कुछ अच्छे अच्छापन, सेटलमेंट या अबंडेंस की बात करता है, पैसे की बात करता है, बट मेनली स्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है। तो ये पीछे छोड़ के आगे मतलब दूसरे रास्ते जा रहे हैं, एंड जिसके वजह से आई थिंक आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, मे बी यही एक मेजर कारण रहा होगा क्योंकि ये इंसान सेटल डाउन नहीं होना चाहते थे। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, मे बी नॉट नेसेसरली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि इस इंसान को इनके दोस्त इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं ओके। एंड मे बी आपके दोस्ती में कहीं ना कहीं ये सारे दोस्त आपके रिलेशनशिप में ये दोस्त कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आए होंगे। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि दूसरा एक इंसान जो इज़ लाइक अ पार्टनर, नॉट लाइक दैट। थर्ड पार्टी मतलब कुछ भी हो सकता है, काम भी हो सकता है आपका जो आपको इस कनेक्शन से दूर लेके जाए, या रिलेटिव्स या पेरेंट्स या कुछ भी, दोस्ती। तो मुझे लग रहा है दोस्त कहीं ना कहीं एक मेजर रोल प्ले करते हैं पूरे कनेक्शन में। एंड विद द हैंग्ड मैन, आप दोनों के बीच में कुछ चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है अभी ओके। फ्यूचर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाइक ऑलमोस्ट थम सा गया है ना, आप कोई एक्शन ले रहे हो ना दूसरा इंसान कोई एक्शन ले रहा है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। न्यू कम्युनिकेशन है बेसिकली आप दोनों के बीच में। एंड विद द वाई कार्ड, कम टू द एज एंड क्लीन इट अप, मे बी इस कनेक्शन में फॉरगिवनेस की ज़रूरत है विद द क्लीन इट अप कार्ड। एंड कम टू द एज ये कह रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत आ रही है, आप उसको एक्सेप्ट करो
ओके, वो चीज़ है। एंड अपने आप के ऊपर अभी फोकस करो, क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ अप। तो अपने आप के ऊपर आप फोकस करो। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी और दूसरा इंसान भी इस कनेक्शन से थोड़ा दूर हट रहे हो, या मे बी एक समय था जहाँ पे आप बहुत सोच रहे थे इस इंसान के बारे में, पर कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो चुका है। एंड डोंट लेट देम ट्रीट यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन। ये इंसान आपको एक सेकेंड ऑप्शन की तरह, मतलब आप पे डिपेंडेंट है। क्या आप चाहते हो इस इंसान को आपको सेकेंड ऑप्शन की तरह ट्रीट करना चाहते हो? सॉरी, इट्स, I hope you understand this card, okay? Don't let them treat you like a second option. And आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं यहाँ पे, वो हैं परसेप्शन, विजडम, फ्रीडम, एक्चुअली डेथ, देन फ्रीडम, एंड है ड्रैगन फ्लाई, वो है मैजिक। तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में ये है कि आपको नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। विद द हैंग्ड मैन ये भी कह रहा है कि नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान हो सकते हैं दे आर स्लो टू कमिट, मतलब समय लगाते हैं कमिटमेंट देने के लिए, तो वो उस टाइप के इंसान हो सकते हैं। एंड विद द परसेप्शन कार्ड एक नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे भी वही चीज़ कह रहा है। एंड इतना डोंट ट्राई सो हार्ड, ओके, इस कनेक्शन में, क्योंकि हैंगमैन हमेशा कहता है कि थोड़ा एक ब्रेक लीजिए एंड कुछ ना करिए, चीज़ें खुद ब खुद ठीक होने लगेंगी, ओके। तो विद द विजडम कार्ड आप काफ़ी वाइज बन रहे हो, या एक जब आप दूसरा नज़रिया एक्सेप्ट करोगे तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ आपको समझ में आएगा, ओके, वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड विद द डेथ कार्ड काफ़ी बदलाव आया है इस कनेक्शन में, आप में काफ़ी बदलाव आया है, तो वो चीज़ ये कनेक्शन वैसा नहीं रहा जैसे पहले था, ओके। सो मे बी नो कम्युनिकेशन एंड ब्रेकअप हो चुका होगा जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे दो डेथ कार्ड हैं। एंड विद द फ्रीडम आपके ऊपर है कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहते हो या नहीं, या आपके पास फ्री विल है कि आपको क्या करना है इस इंसान के साथ, ओके। एंड विद द ड्रैगन फ्लाई मैजिक अपने पास्ट को आप पीछे छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड वही कह रहा है, आप जब तक आप ट्रांसफॉर्म नहीं होगे, जब तक आप बदलोगे नहीं, आप चीज़ें अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। जो सही चीज़ें होंगी आपके लाइफ में, वो चीज़ें आप अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। पर एज ऑफ नाउ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप दोनों के बीच में कुछ हो नहीं रहा है, पर देन आपके कार्ड्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंड धीरे धीरे मुझे लगता है ये इंसान भी आपके दिमाग से निकल जाएंगे, ओके, या बदलाव आएगा इस कनेक्शन में, वही है। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर कार्ड, रीजनरेशन, टू बी फेयर, ट्रेजर, आइलैंड, हियर एंड नाउ। एंड आपके ये दूसरे कार्ड्स हैं जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ, ओके। सो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ यहाँ पे, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो, ये इंसान प्रॉब्ली दे आर ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, मतलब मूव ऑन करना चाहते हैं, पर अभी तक उन्होंने किया नहीं है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद है 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो अपने आप को रजिस्टर भी कर चुके होंगे कोई डेटिंग ऐप में, वैसा हो सकता है, बट अभी तक मूव ऑन उन्होंने किया नहीं है। दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू, वेरी पोसेसिव, बहुत पोसेसिव हैं आपके बारे में ये इंसान। एंड हो क्या रहा है कि मूव ऑन करना चाहते पर हो नहीं रहा है, यही चीज़ चल रही है। या थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये इंसान प्रॉब्ली अपने हॉबीज़ पे फोकस कर रहे हैं या अपने दूसरे एक्टिविटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो चीज़ चल रहा है। अपने आप को इस चीज़ से निकालने की कोशिश बहुत कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। पर राइट नाउ अभी हो क्या रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स, काफ़ी लव फील कर रहे हैं, वो सारे जो नेगेटिव इमोशंस थे वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। बस राइट नाउ इट्स लाइक ऑल लव, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स यूजुअली लव की बात करता है। तो जिस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, प्यार बहुत उमड़ के आ रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड मे बी ये इंसान ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कैसे आपकी ज़िंदगी में वापस आना है, कॉम्प्लीमेंट्स देने वाले हैं एंड ऑल दैट स्टफ, दे फाइंडिंग इट वेरी ब्यूटिफुल, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके, विद द नाइट ऑफ कप्स। एंड बाद में है 5 ऑफ पेंटिकल्स।
सो 5 ऑफ पेंटिकल्स मे बी आप इस इंसान से दूर भाग रहे हो, ओके, लाइक एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान लाइक ओके दे होल्डिंग ऑन, ओके, सो ये चीज़ हो रहा है। तो मे बी भले ही ये दे आर बिहाइंड यू, दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़ डेफिनेटली बिहाइंड यू, आप पे गिव अप नहीं करेंगे, भले ही आप कितने बार भी मना करो, ये इंसान आपकी ज़िंदगी से इतनी आसानी से नहीं निकलने वाले। आई स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है वो चीज़ कि ये इंसान आपका पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आपके पास नाइट ऑफ कप्स हैं एंड वो एक टाइप का पीछे जा रहे हैं। देखो ये दो इंसान हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइक ऑलमोस्ट कोई पीछे है उस टाइप का। सो डेफिनेटली एक इंसान भाग रहा है, दूसरा इंसान यू नो दे ट्राइंग टू कैच अप टू देम, वो है। एंड विद द एम्परर कार्ड ये इंसान आपके साथ अपना लाइफ बिताना चाहता है, या मैं बोल सकती हूँ कि आपके लिए काफ़ी स्ट्रांगली फील करते हैं, जहाँ पे पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहेंगे। विद द एम्परर कार्ड दे वांट टू स्टे, सो वो है उस टाइप की एनर्जी में है ये इंसान। आपको अपनी ज़िंदगी में एक परमानेंट इंसान बनाना चाहता है। दे वॉन्ट टू मेक यू देयर पर्सन, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो विद द रीजनरेशन टू बी फेयर ट्रेजर आइलैंड हियर एंड नाउ, एक काफ़ी स्टक एनर्जी, वो स्टक एनर्जी मुझे विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद हियर एंड नाउ मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऑलमोस्ट लाइक अटक गए हैं। वो आपके साथ में भी काफ़ी खूबसूरत कोई पल था उनके लिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट, एंड वो उसी पल में कहीं ना कहीं वो अटक गए हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत था, क्योंकि ट्रेजर आइलैंड है। ट्रेजर आइलैंड काफ़ी खूबसूरत चीज़ों की बात करता है, या एक खूबसूरत पल की बात करता है मेरे लिए, ओके। सो ट्रेजर आइलैंड काफ़ी आपका जो कनेक्शन रहा है इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है आपने बहुत दिया इस इंसान को, क्योंकि 9 है यहाँ पे। सो बहुत दिया, या बहुत इन्होंने रिसीव किया आपसे, जो प्रॉब्ली इनको किसी और से नहीं मिला, वो चीज़ आपसे इन्होंने रिसीव किया, ओके। एंड विद द रीजनरेशन सेकेंड चांस चाहते हैं डेफिनेटली, लाइक दे वॉन्ट टू स्टार्ट अगैन इस टाइम, लाइक अपनी गलतियों से सीख के फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। एंड टू बी फेयर इज़ अ टिट फॉर टैट कार्ड फॉर मी, ठीक है। तो टू बी फेयर का मतलब क्या है, कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे करूँगी, उस टाइप की एनर्जी है, ओके। सो विद द टू बी फेयर यहाँ पे इस कनेक्शन में बैलेंस आ रहा है, या बैलेंस मे बी बैलेंस आ रहा है, या नहले पे दला हो रहा है, ओके। सो दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग। मतलब मे बी एक टाइम पे आप इनके पीछे भाग रहे थे, ओके, पर अभी क्या क्या हो गया, उल्टा हो गया कि आप इनसे भाग रहे हो और ये आपके पीछे भाग रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं विद द एम्परर कार्ड, काफ़ी पोसेसिव फील करते हैं आपके बारे में। सो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मुझे जो दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्वालिटी नहीं, एक डिसएडवांटेज बोल सकती हूँ, कि बहुत पोसेसिव है ये इंसान ये इंसान आपके बारे में। सो वो पोसेसिवनेस कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो एक्ट करते हैं उस चीज़ में दिखाई देगी, ओके। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं यहाँ पे, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट, लेट्स टेक अ ब्रेक, कैन वी स्टार्ट अगैन, फ्रेश क्लीन स्टार्ट, what you lost, stop looking for it and give it time, your heart will heal itself and missing you and we are fated, okay। सो अगर मैं ये सारे कार्ड्स देखूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक टाइम पे दे आर लाइक ओके, ख़त्म हो गया सब चीज़ और आगे बढ़ना है, बट दूसरे मोमेंट उनको लगता है कि नहीं, फिर से इसी इंसान के साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या एक नया, जैसे यहाँ पे आपको रीजनरेशन कार्ड मिला, लाइक ये इंसान आपके साथ सेकंड चांसेस चाहता है, ओके, विद कैन वी स्टार्ट अगैन। एंड बट देन एक इंसान के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि जो आप खो चुके हो, स्टॉप लुकिंग फॉर इट, वो चीज़ अभी उसको ढूंढने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं, उस टाइप का। एंड उस इंसान के लिए ये भी मैसेज है कि अपने दिल को समय दीजिए, वो हील होगा, ओके, आप फिर से प्यार करने लगोगे। एंड डेफिनेटली इंसान आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, उनके हिसाब से आप दोनों फेटेड हो, या आप दोनों बने हो एक दूसरे के लिए, सॉरी। सो यू हैव, जो दूसरा कार्ड है वो है ट्रिकरी एंड डिसिपेटिंग। सो ये है आपके ब्लॉकेजेस। सो मे बी ये इंसान
कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं विद द डिसिपेटिंग कार्ड। बहुत दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि हाँ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, बट एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड विद द ट्रिकरी कार्ड में भी अपने आप को वो समझा रहे हैं, यू नो, मे बी दे आर लाइंग टू देमसेल्व्स कि सब ठीक हो जाएगा, या कहीं ना कहीं ट्रिकरी एक चीज़ है, या मे बी ये इंसान आपको फूल कर, मे बी दे ट्रिक्ड यू, ओके, विद द ट्रिकरी कार्ड। मे बी आपका फ़ायदा उठाया है इस इंसान ने, वो चीज़ भी हो सकता है। विद द रकून इन्वेंटर सेम चीज़ है, कहीं ना कहीं इस इंसान को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, मे बी। ओके, सो दूसरे जो आपके कार्ड्स हैं वो हैं पीस, हैप्पीनेस, प्राइड, लोनलीनेस एंड पर्पस। ओके, सो अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ, सो विद द पीस कार्ड एक इंसान को पीस मतलब एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे लोनलीनेस कार्ड है, काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, अगेन मिसिंग कार्ड है, तो काफ़ी आपको मिस कर रहे हैं, बट उनका प्राइड, उनका ईगो सामने आ रहा है। ओके, मे बी आपके साथ जो भी उन्होंने समय बताया वो उनके लिए काफ़ी खूबसूरत थे, और मे बी आपने उनको मदद भी किया टू फाइंड देयर पर्पस। सो ये चीज़ हो सकती है, बट डेफिनेटली आई फील लाइक जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है आपके बारे में एक काफ़ी पोसेसिव फील कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू लेट यू गो, ये चीज़ है। ओके, फॉर द सेकंड पाइल। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, आपके कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, the Tower, Ace of Pentacles, the Sun card, Loyal Heart, all that glitters, Miracle, Impatience, I love you, you are a prize, act like it, there's something better around the corner, you scare me, this connection scares me, you make my life worth living and simply beautiful। and आपके और 3 cards हैं, वो है Bison, Abundance, then you have Denial, and है एक्सेप्टेंस कार्ड। सो जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके पास 3 कार्ड्स हैं जो मुझे कह रहे हैं कि ये इंसान आपसे, आपके बारे में बस एक क्रश वाली फीलिंग या इन्फैक्चुएशन वाली फीलिंग नहीं है इस इंसान को। ओके, ये इंसान आपसे डेफिनेटली प्यार करते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है, लॉयल हार्ट है, एंड आई लव यू कार्ड है। सो और क्या कंफर्मेशन चाहिए, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये इंसान आपको नहीं जताना चाहते, ये इंसान डिनाई कर रहे हैं, अपने आप से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर्स हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है मेरे लिए। एंड एक पर्सनल रीडिंग में मैंने ये डिस्कवर किया कि दूसरा इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब दे आर इन अ डिनायल मोड कि वो एक्चुअली प्यार करते हैं। सो विद दैट ऑल दैट ग्लिटर्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये इंसान अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि वो आपको प्यार नहीं करते। ओके, लाइक अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दिलासा दे रहे हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई। ओके, मे बी ये इंसान डरते हैं कि आपको पता ना चल जाए, या डरते हैं कि जिस तरीके से आप उनको फील करवाते हो, मे बी जस्ट दे फियर लव, आई गेस, ये इंसान। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स ना, आप नोटिस करो, यूजुअली क्वीन ऑफ कप्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे एक इंसान ऐसे इमोशंस फील कर रहा है जो इमोशंस उन्होंने प्रॉब्ली कभी किसी और के लिए फील नहीं किए। ओके, एंड वो चीज़ उनमें एक डर पैदा करती है। ओके, सो डेफिनेटली विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान एक अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहा है ये इंसान विद द क्वीन ऑफ कप्स, क्योंकि वो देखिए आप कप के ऊपर एक लिड है, तो डेफिनेटली मुझे वो चीज़ लग रहा है इस चीज़ में। एंड वो आपको दिखाएंगे भी नहीं कि वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं, या आप उनको कैसा फील करवाते हो, क्योंकि ये इंसान, दूसरे कार्ड्स भी यही कह रहे हैं कि डिनाई कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ओके, सो वो चीज़ है। एंड जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में विद द बाइसन कार्ड। ओके, एंड ऑल्सो विद ऑल दैट ग्लिटर्स एंड सन। सो कहीं ना कहीं एक फॉर्म ऑफ सक्सेस आप अचीव करने वाले हो। पर जिन्होंने भी ये पर्टिकुलर पाइल चूज़ किया है, अगर मैं आपके कार्ड्स ध्यान से देखूँ तो आप इस इंसान से अलग हो चुके हो। ऐसा क्या हुआ कि आप अलग हो चुके हो? ओके, सो विद द टावर कार्ड लाइक सेपरेशन की बात करता है, आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो अभी,
विद द क्वीन ऑफ कप्स आप अपने इमोशंस को दबा रहे हो, एंड विद द टू ऑफ कप्स मे बी आप अभी तक यू स्टिल ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद द अदर पर्सन, ये चीज़ हो सकता है। या आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में कोई और आ चुके हैं, ओके, लाइक मे बी उनको कोई और मिल चुका है, आपको ये लग रहा है, बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि वो सच हो, ओके, बिकॉज उसके बाद टावर कार्ड है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ये चीज़ सच नहीं है क्योंकि आपके पास लॉयल हार्ट है, एंड लॉयल हार्ट ना अगेन एज अ टू ऑफ कप्स, एक्चुअली लॉयल हार्ट जिस तरीके से एक इंसान आपके बारे में फील करता है वो बस आपके लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। तो क्योंकि मैं इस इंसान में एक लॉयल्टी देख रही हूँ जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि आप अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान के लाइफ में कोई और है तो आई डोंट सी दैट, मे बी वो बस वो दोस्त हैं एंड उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। विद अ लॉयल हार्ट ये इंसान आप जैसा फील करते हैं वो भी आपके बारे में वैसे ही फील करते हैं। आई डोंट सी दिस एज अनरिक्वाइटेड लव या एक तरफा प्यार नहीं देख रही हूँ, क्योंकि आपके पास लॉयल हार्ट है एंड टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स इक्वल ट्रेड की बात करता है, मतलब जिस तरीके से आप फील करते हो वो दूसरा इंसान भी फील करता है। बट मे बी एक इंसान बहुत स्ट्रांगली फील करता है, दूसरा इंसान डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ हो सकती है। सो राइट नाउ आप दोनों सेपरेशन में हो, बट मैं कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, कुछ स्टेबल चीज़ आने वाली है। मे बी ये इंसान आपको फिर से ऑफर करेंगे, वो हो सकता है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन कार्ड। डेफिनेटली एक फॉर्म ऑफ सक्सेस है, ओके, आपको सक्सेस मिलने वाला है। मे बी इस पर्टिकुलर जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि there's समथिंग वेरी नाइस हैपनिंग, ओके। सो वो चीज़ है कुछ, मे बी इट कैन बी अ सरप्राइज एज वेल ये चीज़, ओके। क्योंकि टावर के बाद एस ऑफ पेंटिकल्स मेरे को एक मैसेज भी आया, तो डेफिनेटली इट कैन बी अ सरप्राइज, लाइक आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कि ओ माय गॉड ये हो सकता था क्या, समथिंग लाइक दैट, इट कैन हैपन। क्योंकि टावर के बाद है एस ऑफ पेंटिकल्स, आपने यू विल नॉट सी दिस कमिंग, आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड ये चीज़ आपको मिलेगी, ओके। सो वो चीज़ हो सकती है। डेफिनेटली मिरेकल्स भी आ रहे हैं, तो मिरेकल्स तब होते हैं जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा आपके कनेक्शन में, वो चीज़ देख रही हूँ। बट एक इंसान काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं या एक इंसान को काफ़ी एक डर लग रहा है, बट लीव इट अप टू गॉड। क्योंकि अगर आप कुछ खुद जाके कुछ उल्टा सीधा कर देंगे तो बाद में ये चीज़ें नहीं होगी, तो जस्ट काम डाउन, रिलैक्स, ओके। क्योंकि अगर मैं आपके यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो ज़्यादातर कार्ड्स यही कह रहे हैं कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, एंड यू आर अ प्राइज, एक्ट लाइक इट। आप आई थिंक ये कार्ड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेल यू कि आप ना जैसे हो वैसे अच्छे हो, ओके। सो अपने आप को जैसे आप हो वैसे एक्सेप्ट कीजिए, और कोई भी आपको पाके बहुत लकी होगा, वो है वो कार्ड, ओके। यू आर अ प्राइज, एक्ट लाइक इट, एंड देयर समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। मे बी एक इंसान को ऐसा लगता है कि मे बी उनको कुछ अच्छा मिलेगा, उसी के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं, बट देन दे विल रियलाइज समथिंग, मुझे वो चीज़ लग रही है। यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी। आप इस इंसान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आप इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा लेके आए हो, ओके। वो चीज़ है। मे बी आपने आपके आने की वजह से इन्होंने अबंडेंस भी अट्रैक्ट किया होगा, बट यही है प्रॉब्लम, इशू इस कनेक्शन में यही है कि इस इंसान ने, ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, वही है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।